हाँ, बंद करो गेट, थोड़ा बढ़िया आएगा। ठीक है, चलिए तो आपको जो है, तो चलिए नमस्कार। फिर आपको हम बताते हैं, है ना, कि बिहार के टोटल 40 लोकसभा सीट में अभी तक में जो है टोटल 24 सीटों पे चुनाव हो चुका है और बाकी अभी 8 सीटों पे चुनाव चल रहा है। अभी तक जो रिपोर्ट है एक बजे तक में, तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक में लगभग 39-40% वोटिंग हो चुका है। और अभी जो है बिहार में तापमान जो है लगभग 38-39 डिग्री का है, तो तापमान भी ज़्यादा है। लेकिन देखते हैं कि वोटिंग का परसेंटेज कितना रहता है शाम 5 बजे तक। तो चलिए हम धीरे धीरे आपको बताते हैं बाकी जो जहाँ जहाँ चुनाव हुआ है 24 लोकसभा सीट का, हम आपको एक अनुमानित बताते हैं कि कौन कहाँ से जीत रहा है। बाकी का जो है वो भी हम आपको बताएंगे जब ये चुनाव का परसेंटेज देखने के बाद पता चल पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो पहला वोटिंग हुआ था पहले चरण का, वो हुआ था 19 अप्रैल 2024 को। 4 जिला में हुआ था। कौन कौन सा? औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई। तो हम लोग मतलब फ्रंट टू फ्रंट बात करते हैं, आमने सामने की टक्कर में, आमने सामने की जो लड़ाई है उसमें कौन चुनाव लड़ रहा है। आरजेडी की तरफ से, मतलब इंडिया गठबंधन की तरफ से, और एनडीए गठबंधन की तरफ से। तो हम आपको एक एक करके बता दें कौन कहाँ से जीत रहा है। अगर हम बात करते हैं औरंगाबाद, तो औरंगाबाद से इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उसका नाम है अभय कुशवाहा और एनडीए प्रत्याशी हैं सुशील कुमार सिंह। लेकिन अगर मैं औरंगाबाद की बात करता हूं तो वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पे इंडिया के जो प्रत्याशी हैं अभय कुशवाहा, उनका पलड़ा भारी लग रहा है और वो हो सकता है कि वो चुनाव जीत भी जाए और सुशील सिंह इस बार चुनाव हार सकते हैं। गया चलते हैं तो गया में एक तरफ है कुमार सर्वजीत जो राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरे तरफ हैं एनडीए गठबंधन के जीतन राम मांझी, जिनका खुद का अपना एक पार्टी है और उनको इस बार एनडीए गठबंधन में एक ही सीट मिला था और एक ही सीट पे वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं और उनका जीतने के चांसेस जो है 100% लग रहा है। तो वहाँ से जीतन राम मांझी चुनाव जीत रहे हैं। अब हम आते हैं नवादा। नवादा में एक तरफ है श्रवण कुशवाहा जो आरजेडी के सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरे तरफ है विवेक ठाकुर जो बीजेपी के सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ का जो गणित लग रहा है कि विवेक ठाकुर जो है यहाँ से ये सीट निकाल लेंगे, है ना, और बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो नवादा से जीत रहे हैं। जमुई, जहाँ से पिछले बार जमुई आपको याद है चिराग पासवान वहाँ से सांसद रह चुके हैं, अभी भी हैं, और इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वहाँ से। जमुई मतलब जमुई सीट को छोड़ दिए हैं, वो अपने ही जो रिश्तेदार को वहाँ से दिए हैं, अरुण भारती जी को। और आरजेडी जो है वहाँ से चुनाव लड़ रही है, उनके विपक्ष में अर्चना रविदास जो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से चुनाव लड़ रही है, और अरुण भारती जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी के पार्टी से हैं, मतलब चिराग पासवान के पार्टी से। तो इस बार जो है उनका कुछ होने वाला है नहीं। देखिए बताते क्या होता है कि चिराग पासवान वहाँ से सांसद रह चुके हैं, काम किए नहीं हैं वहाँ पे, लोगों का जो कहना कोई काम हुआ नहीं है, तो इसलिए वहाँ से इस बार वो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इस बार अपने चले गए कहाँ? हाजीपुर। बताएंगे आपको हाजीपुर में क्या है मामला। लेकिन अभी जो है वहाँ से अरुण भारती इस बार चुनाव नहीं जीत पा रही हैं। अर्चना रविदास जो राष्ट्रीय जनता दल के हैं वो चुनाव जीत रही हैं। तो ये था पहले चरण का। दूसरा चरण का चुनाव जो है वो 26 अप्रैल को हुआ था और ज़बरदस्त हुआ था। 5 जिला में चुनाव था, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका। तो हम लोग अगर किशनगंज से चलते हैं तो वहाँ मोहम्मद जावेद है कांग्रेस से, और जदयू से है मास्टर मुजाहिद। आपको ध्यान में होगा कि पिछले बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट चुनाव लड़ा था और वो हार गए थे वहाँ से, इसलिए उन्होंने इस बार सीटें छोड़ दिया वहाँ पे। तो सीट दे दिया नीतीश जी को, आप जाइए वहाँ से लड़ लीजिए। चूँकि सीट जो है 16 को देना था, तो किशनगंज सीट जो है इस बार बीजेपी छोड़ दी और वहाँ से जनता दल यूनाइटेड को मिला। और मोहम्मद जावेद जो पिछले बार जो है वहाँ से जीते थे और इस बार भी वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो किशनगंज तो चला जा रहा है कांग्रेस के खाते में। कटिहार से तारिक अनवर और दुलाल चंद गोस्वामी पिछले 10 साल से वहाँ सांसद हैं, लेकिन
कामकाज के नाम पे जो जनता इस बार उनको समझ पा रही है, एकदम ठप 0 है सन्नाटा। तो इसलिए वहाँ के लोग भी मन बना लिए कि भैया इस बार इनको भी चेंज करना है और बदलना चाहिए माहौल। तो इस बार तारिक अनवर का चांसेस है पूरा, एक आध दो मतलब 2-4-5 हज़ार का वोट का अंतर होगा, लेकिन जीत जाएंगे तारिक अनवर वहाँ से। इस बार हमको ऐसा लग रहा है। पूर्णिया जो पूरे देश में सबसे बड़ा हॉट सीट रहा, जो पूरा देश में तहलका मचा के रखा, पूर्णिया लोकसभा का सीट। बीमा भारती एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल के, एक तरफ है संतोष कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड के, और सबसे बड़ा किंग मेकर पप्पू यादव, जो कितना मेहनत करने के बाद भी बेचारा को टिकट नहीं मिला और वो निर्दलीय चुनाव लड़े हैं। और इस बार पूर्णिया की जनता उनको इंसाफ करने जा रही है। ये मतलब ये तय मान लीजिए कि वो सीट जो है पप्पू यादव को चला गया और पप्पू यादव वहाँ से जीते हुए हैं। अब हम बात करते हैं भागलपुर के अजीत शर्मा जो कांग्रेस के सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके खिलाफ में है अजय मंडल, खिलाफ मतलब उनके विपक्ष में कह लीजिए, जो जनता दल यूनाइटेड से हैं, पहले भी सांसद रह चुके हैं। इस बार जो है अजीत शर्मा के बारे में बता दें कि वो पिछले 3 बार से कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, वेल क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं। और अजय मंडल जो है उसको आप जानबे करते हैं कैसा आदमी है वो। तो इस बार जो है मामला भागलपुर में भी फंसा हुआ है। अजय कुमार मंडल वहाँ से हार रहे हैं और जीत रहे हैं अजीत कुमार शर्मा। बांका की बात करें तो बांका सीट जो है वो जनता दल यूनाइटेड के खाते में जा रही है। गिरधारी यादव वहाँ से सांसद बनने वाले हैं, जयप्रकाश यादव फिर से वहाँ चुनाव हारेंगे, है ना, और गिरधारी यादव वहाँ से जीतेंगे। भले ही वोट का मार्जिन थोड़ा कम ज़्यादा रहे, लेकिन जनता दल यूनाइटेड वहाँ से जीत जाएगी। तो ये हो गया दूसरे चरण का। तीसरे चरण में हम चलते हैं। तीसरे चरण में जो है झंझारपुर वीआईपी मतलब मुकेश सहनी के पार्टी से जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका नाम है सुमन कुमार महासेठ, और दूसरे तरफ है जनता दल यूनाइटेड के रामप्रीत मंडल। तो ये क्लियर कट है कि झंझारपुर से जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट वहाँ से जीत रहे हैं, रामप्रीत मंडल। और आगे अगर हम चलते हैं सुपौल में भी जो है जनता दल यूनाइटेड के दिलेश्वर कामत जो है वो जीत रहे हैं। चंद्रहास चौपाल जो मधेपुरा के सिंहेश्वर से विधायक थे, उनको इस बार टिकट मिला है, तो वो वहाँ से जीत नहीं पाएंगे, दिलेश्वर कामत ही वहाँ से जीतेंगे। अररिया की बात करें तो अररिया में मामला गया है फंस। प्रदीप सिंह भारतीय जनता पार्टी और शाहनवाज आलम राष्ट्रीय जनता दल। तो आपको हम बता दें कि जिसको जो कहना है कहने दीजिए, प्रदीप सिंह जो है वहाँ से चुनाव हार रहे हैं अररिया से, और वहाँ से जीत रहे हैं कौन? शाहनवाज आलम। मधेपुरा क्लियर कट है, दिनेश चंद्र यादव जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी हैं, एकदम जीत रहे हैं वहाँ से। कुमार चंद्रदीप जो पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, आरजेडी को कोई कैंडिडेट मिला नहीं अच्छा, इसलिए उन्होंने क्या किया, उनको टिकट दिया, पता नहीं, लोग तो नाम भी नहीं जानते उनका, ठीक है। तो यहाँ से वो जीत रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट। चौथा चरण खगड़िया से राजेश वर्मा हार रहे हैं, ये बात आप तय मानिए, और वहाँ से जीत रहे हैं सीपीएम के संजय कुमार। खगड़िया में हो गया खेला। आज राजेश वर्मा जो है वो है भागलपुर के, चुनाव लड़ने आए हैं खगड़िया से लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर। चिराग पासवान ने उन पर ऊपर भरोसा दिलाया, लेकिन वो जीतने वाले हैं नहीं भैया, उनका भी पत्ता साफ है वहाँ पे। चौथा चरण हम आते हैं दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर। यहाँ से अगर हम बात करें तो दरभंगा से ललित यादव हैं राष्ट्रीय जनता दल से, गोपाल जी ठाकुर हैं बीजेपी से, गोपाल जी ठाकुर जीत रहे हैं दरभंगा से। उजियारपुर अगर आप ले लें तो आलोक कुमार मेहता राष्ट्रीय जनता दल से, नित्यानंद राय हैं बीजेपी से, नित्यानंद राय जीत रहे हैं उजियारपुर। समस्तीपुर से संभावी चौधरी जो लोक जनशक्ति पार्टी के हैं, संभावी चौधरी चुनाव जीत रही है वहाँ से लोजपा के सीट से। और अब आते हैं बेगूसराय में भैया मामला गया फंस गया कि वहाँ है एक तरफ गिरिराज सिंह क्या करते हैं, चुनाव जीतने के बाद जो है वो आते ही नहीं हैं, इसलिए इस बार गिरिराज सिंह का है पत्ता साफ। किसी भी हाल में गिरिराज सिंह इस बार बीजेपी के कैंडिडेट हैं, लेकिन चुनाव हार रहे हैं वहाँ से। अवधेश राय हैं जो सीपीआई, वहाँ से वो चुनाव जीत जाएंगे अवधेश राय, और गिरिराज सिंह का पत्ता हो गया इस बार साफ। मुंगेर अनीता देवी आप समझिए वही महतो, जेल ब्रेक कांड, चुनाव लड़ने के लिए शादी किए राजीव ललन सिंह के खिलाफ, दोनों में चैलेंज हो गया था कि भाई आओ चुनाव लड़ना है तो लड़ो। हम देख के ये पता नहीं क्या क्या बात हुआ, मीडिया में से खबर आते रहता है, लेकिन वो चुनाव जो है अनीता देवी यहाँ से, ललन सिंह चुनाव जीत रहे हैं बांका से, मुंगेर से,
ये क्लियर है। और कम मार्जिन हो, मार्जिन थोड़ा घटेगा, लेकिन चुनाव जीत रहे हैं। पाँचवा चरण की अगर हम बात करें, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर, तो पाँचवा चरण जो है वो 20 मई को हुआ था। 20 मई को सीतामढ़ी से चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी के सीट से अर्जुन राय और जेडीयू के सीट से देवेश चंद्र ठाकुर। तो सीतामढ़ी में जेडीयू हार रही है। मधुबनी में आप ले लें तो मधुबनी में जो है वहाँ भी बीजेपी का कैंडिडेट अशोक कुमार यादव हार रहे हैं, मोहम्मद अली अशरफ फातमी जीत रही है। मुजफ्फरपुर में बीजेपी चुनाव जीत रही है। राजभूषण निषाद, जिन कांग्रेस ने वहाँ पे टिकट दिया है अजय निषाद को, वो चुनाव हार रहे हैं। राजभूषण निषाद जो है वहाँ से चुनाव जीत जाएंगे। अब आ जाता है सारण, जहाँ पे पिछले चुनाव में आप देखिएगा गोली चल गया, राइफल हुआ, बम चला, क्या क्या हुआ भगवान जाने, है ना। लेकिन वहाँ रोहिणी आचार्य जो सिंगापुर से आके चुनाव लड़ रही है, वो चुनाव वहाँ पे हार रही है। राजीव प्रताप रूडी जो बीजेपी के मंत्री भी रह चुके हैं बीजेपी कोटे से और बढ़िया प्रत्याशी के रूप में लोग उसको जानते हैं, वो चुनाव जीत रहे हैं। और वहाँ पे जो भगदड़ हुआ था, जो रोहिणी आचार्य के ऊपर आरोप लगा कि भैया आप जो है वो बूथ लूटने आई हैं, और शाम में आप देखें किस तरह से गोली चला, राइफल से, पिस्टल से, सब तरफ से गोली वोली चला, तो वहाँ जो है आप चुनाव हार रही हैं। कौन हार रही हैं? राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य। अब आइए हाजीपुर से चिराग पासवान चुनाव जीत जाएंगे। उनके पिता भी वहाँ से जीतते रहे हैं और उनके चाचा वहाँ से दावा ठोक रहे थे, तो ठोकते ठोकते वो खुदे ठोका गए, कहाँ पता नहीं, बीजेपी उनको साइडलाइन कर दी। कोई बात नहीं है। हाजीपुर से शिवचंद्र राम जो आरजेडी से हैं वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे और चिराग पासवान वहाँ से जीतते हैं। और अभी जो है छठे चरण का चुनाव जारी है। वोट अब परसेंटेज कितना होगा शाम तक देखेंगे, तो फिर हम आपको बताएंगे कि उसके बाद का हाल क्या है। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो 24 लोकसभा सीट में अभी तक में जो है एनडीए के खाते में 13 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और इंडिया गठबंधन 11। तो मामला जो है एकदम टक्कर का है इस बार, है ना। और मामला तो है टक्कर का भाई, 13 और 11, 5 चरण का चुनाव हो चुका है। 13 एनडीए के खाते में और 11 जो है इंडिया गठबंधन के खाते में जा रहा है। तो जैसे ही फिर छठे चरण का कुछ अपडेट आता है हम आपको आगे फिर बताएंगे। इसके लिए धन्यवाद। आगे वीडियो मेरा देखते रहिए।